अंबाला कैंट में जिस तरह का आंकड़ा दिख रहा है कि अदर्स आगे है, तो दलित बहुमत वाली अधिकांश दलित बहुमत वाला है। सिरसा और अंबाला दोनों दलित बहुमत वाले हैं और दोनों जगह कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो अंबाला से आगे बढ़ते हैं, जरा अगला ग्राफिक हम देखें। फरीदाबाद में देखें तो कांग्रेस 3 सीटें, बीजेपी 6 सीटें, वहां कांग्रेस ने कुछ गेन किया है। अब जरा देखते हैं भिवानी महेंद्रगढ़, बीजेपी के लिए नई वोट की खान। 9 सीटें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तहत आती हैं। 8 सीटों पर बीजेपी आगे है और अदर्स 1 पर आगे है। कांग्रेस 1 पर भी आगे नहीं, ना जेजेपी ना आईएनएलडी, यानी एक वो इलाका जहां बीजेपी की नई वोट की खान डेवलप हुई है। जीटी रोड, अहिरवाल और फरीदाबाद, ये 3 इलाके माने जाते थे, चौथा नया इलाका खड़ा करने में कामयाब रहे हैं। फरीदाबाद की 9 सीटों में 3 कांग्रेस, 6 बीजेपी, जेजेपी आईएनएलडी का कोई खाता नहीं, अदर्स का कोई खाता नहीं, यानी फरीदाबाद में बीजेपी से कुछ गेन किया है कांग्रेस ने 3 सीटों पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन आगे जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, वो लगातार बीजेपी जीत रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 3री जीत है बीजेपी। चौंकाने वाला चुनाव रहा है ये, चौंकाने वाला चुनाव रहा है ये। फिलहाल हम रुझान देखें तो चलिए गुड़गांव की बात कर लेते हैं। इसे एडवांटेज बीजेपी माना तो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है। 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस का एडवांटेज यहाँ पर ली हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी कमोबेश अपना जो गढ़ है, बिल्कुल। अगला रीजन बता देते हैं जल्दी से, आपके सामने रखते हैं। हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार में 9 सीटें हैं, 4 सीटों पर कांग्रेस, यानी कि बराबर का यहां पर हिसाब हमें नजर आ रहा है। 4 पर कांग्रेस है, 4 पर बीजेपी है, 1 अन्य के खाते में जा रही है। तो वो रीजन जहां पर लग रहा था कि बीजेपी शायद ठीक से काम नहीं कर पाएगी या बीजेपी को वोट नहीं मिल पाएंगे, वहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है। जाट वोट ने सबसे ज्यादा चौंकाया है, दलित वोट भी बीजेपी को मिला है और उसी का नतीजा यह है कि अभी जो रुझान सामने आए हैं उसमें 50 पर बीजेपी आगे चल रही है। हिसार वो सीट है, वोट खुलने शुरू हुए हिसार वो सीट है जो पहुंची थी कांग्रेस जीती थी, और वहां पर अगर बीजेपी 4 ले जा रही तो आप समझ सकते हैं। रोहतक देखिए, हुड्डा का गढ़ माना जाता है। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा दीपेंद्र वहां से सांसद रहे हैं, उसके बावजूद 6 सीटें कांग्रेस को, यहां 3 सीटें बीजेपी ले जा रही है। तो यह हुड्डा के गढ़ का हाल है। यहां तो कम से कम अगर कांग्रेस जीतना चाहती है तो 9 की 9 चाहिए थी उनको। देखिए अभी भी ऐसा चौथा है, 5वां राउंड है, चौथा है शायद ये। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है अभी तक के आंकड़े से कि बीजेपी ने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बरकरार रखा है, अपने जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखा है और अपोजिशन के वोट बैंक बिल्कुल अपना इंटैक्ट रखा है। अब सिरसा देख लीजिए, सिरसा में 5 सीटें कांग्रेस को, 3 बीजेपी को, 1 आईएनएलडी को। सिरसा वो सीट जहां से कुमारी शैलजा सांसद हैं, एससी रिजर्व सीट है। कांग्रेस को वहां बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बावजूद उसके सिर्फ 5 सीटें, 3 सीटें वहां भी बीजेपी हासिल करने में कामयाब रही है। और आईएनएलडी को बल्लभगढ़ से जहां कांग्रेस चौथे नंबर पर है, एक एक करके अब जो सीटें हैं उनका रुझान देखिए क्लियर हो रहा है। और ये जो टैली है बहुत देर से बदल नहीं रही है, इस टैली में कोई बदलाव नहीं है बहुत देर से। इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जो बढ़त बनाई, जैसे ही ईवीएम के राउंड खुलने लगे, जैसे ही बीजेपी ने बढ़त बढ़ाई, बीजेपी उस बढ़त पर बरकरार है। 50 सीटें बीजेपी अभी रुझानों में आगे। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम कुछ आंकड़े दिखा सकें कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जहां पर उनकी एडवांटेज है, वहां पर जो मार्जिन है वो 3000, 5000, 10,000 है। अकेले में वहां पर 3रे नंबर पर है, ये भी खबर बता देते हैं। चलिए, और वहां पर मार्जिन ज्यादा है तो यहां पर बीजेपी को एडवांटेज, इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि जो 5000, 3000, 10,000 का मार्जिन है वो बीजेपी कैंडिडेट्स का है। कांग्रेस ने जहां पर बढ़त बनाई हुई है वहां पर 12 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर क्लोज मार्जिन हैं, तो इसीलिए भी यहां पर एडवांटेज बीजेपी जो है नजर ज्यादा आ रही है फिलहाल। कम से कम 4-5 राउंड की सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला का सफाया इन चुनावों में हो रहा है। माना यह जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला का सफाया अगर होगा तो उनका वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसकेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो यह कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं हुआ है। जो समीकरण बिठाए गए थे बीजेपी की तरफ से, या जिन इंतजामों की बात, जिन व्यवस्थाओं की बात नायब सिंह सैनी कर रहे थे, वो व्यवस्थाएं क्या हैं, वो इंतजाम क्या है, वो यहां पर देवेंद्र नजर आ गए हमें। बिल्कुल सोनीपत देखिए सर, सोनीपत की सीट लोकसभा में कांग्रेस ने जीती थी, जिसमें सोनीपत और जींद के इलाके आते हैं, वहां पर 6 सीटें जीत रही है बीजेपी। एक चीज और मुझे समझ में आ रहा है प्राची, कि शायद जैसे पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी के जो हार्डकोर समर्थक थे, नरेंद्र मोदी के समर्थक, बीजेपी के नहीं, नरेंद्र मोदी के समर्थक, उन लोगों में से बहुतों ने अलग अलग राज्यों में इंक्लूडिंग हरियाणा अपने लोकल फैक्टर पे वोटिंग कर दिया था, ये सोचते हुए कि चलो मोदी को तो 400 आ ही रहा है, हम अपना ग्राउंड लेवल पे अपना स्कोर सेट कर लेते हैं। शायद वहां पे रियलाइजेशन हो गया है। अंबाला कैंट में